गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इसके पहले हमने बैटल ऑफ पलासी के बारे में देखा था कि बैटल ऑफ पलासी है ना कैसे हुआ और उसमें अंग्रेज़ों ने कैसे है ना क्या किया, सिराजुद्दौला को क्या किया, हरा दिया और बंगाल के ऊपर धीरे धीरे कैप्चर क्या है उन्होंने कर लिया। आगे दिया बैटल ऑफ बक्सर एंड द डिफीट ऑफ मुगल एम्पीरियर, है ना कैसे बैटल ऑफ बक्सर हुआ और कैसे जो मुग़ल राजा थे या मुग़ल एम्पीरियर थे वो हारते हैं यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहला चीज़ तो है कि बैटल ऑफ बक्सर है ना हुआ कब, तो याद रखेंगे है ना 1764 में, है ना 1764 में, है ना 7 साल बाद है ना बैटल ऑफ पलासी के। तो बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था 1757, है ना उसके 7 साल बाद 1764 में क्या होता है बैटल ऑफ बक्सर क्या है होता है ना। तो बक्सर कहाँ, बिहार में बक्सर एक जगह है, बक्सर जिसको बोलते हैं वहाँ पर ये हुआ। देखिए क्या दिया है, द बैटल ऑफ बक्सर फॉर्ड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द वन हैंड एंड द नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड द मुगल एम्पीरियर शाह आलम ऑन द ऑर्डर प्रूव्ड टू बी अ डिसाइसिव लैंडमार्क ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो क्या बोल रहा है कि जो बैटल ऑफ बक्सर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ कौन थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना ये थे, और इनके साथ या इनके साथ जो लड़ाई करने वाले थे वो कौन कौन थे। तो पहला देखिए यहाँ पर दिया नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब था, ठीक है, प्लस कौन था, तो बंगाल का नवाब मीर कासिम था। इसके बाद देखिए दिया है द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, है ना सिराजुद्दौला नहीं शुजाउद्दौला, तो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। इसके अलावा और कौन थे, मुग़ल एम्पीरियर शाह आलम, और मुग़लों के राजा शाह आलम भी इसमें थे। तो एक साइड पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरे साइड 3 लोग थे, नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड मुग़ल एम्पीरियर शाह आलम, ये तीनों थे। ऑन द ऑर्डर प्रूव्ड टू बी अ डिसाइसिव लैंडमार्क ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये जो लड़ाई होती है, ये जो बैटल होता है, ये भारत की हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में क्या होता है, बहुत बड़ा लैंडमार्क क्या है, साबित क्या है होता है, एक बड़ा है ना, ठीक है, चेंज क्या है यहाँ से आता है। तो हुआ क्या इसमें, द ब्रिटिश वॉन द बैटल एंड गॉट द कंट्रोल ऑफ रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। तो होता क्या है कि जो ब्रिटिशर्स है वो जीत जाते हैं और जो बंगाल था जो सबसे बड़ा प्रोविंस था उसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा करते हैं। तो 1757 में आपको पता था कि सिराजुद्दौला को जब इन्होंने मारा और वो बैटल जीता, बैटल ऑफ पलासी, तो बाद में है ना अलग अलग राजाओं को इन्होंने बनाया, है ना। तो जो अलग अलग राजा थे तो राजा के थ्रू शासन हो रहा था, तो पूरी तरीके से कंट्रोल इनका नहीं थे। लेकिन इस बैटल के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद पूरी तरीके से क्या है इनका कंट्रोल क्या है हो गया। तो वही बोल रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, वो क्या है इंडिया के सबसे रिचेस्ट, है ना, जो प्रोविंस था, जो रिचेस्ट एरिया, प्रोविंस मतलब एरिया, या अभी के लैंग्वेज में इसको हम स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, तो इसमें क्या है इनका कंट्रोल हो गया। द डिफीट ऑफ मुगल एम्पीरियर हु वाज ग्रेजुअली अंडरस्टूड टू बी द सिम्बॉलिक रूलर ऑफ इंटायर इंडिया ऑल थ्रू हिज एक्चुअल एम्पीरियर हैड श्रिंक डिस्ट्रिक्टली, है ना। तो क्या बोल रहा है कि द डिफीट ऑफ मुगल एम्पीरियर, जो मुगल एम्पीरियर था उसके हार का क्या परिणाम हुआ, हु वाज जनरली अंडरस्टूड टू द सिम्बॉलिक रूलर ऑफ इंटायर इंडिया। तो जो मुगल एम्पीरियर था जो एक्चुअल में इस समय तक इतने कमज़ोर हो गए थे कि ये सिम्बॉलिक रूलर थे, सिर्फ नाम के लिए ही, है ना, जो मुगल थे वहाँ के रूलर क्या है बचे हुए थे। तो आगे दिया है ऑफ इंटायर इंडिया ऑल थ्रू हिज एक्चुअल एम्पीरियर हैड श्रिंक ड्रास्टिकली, है ना। तो जो एक्चुअल में जो था कि ये सिर्फ दिखाने के लिए रूलर थे, सिम्बॉलिक रूलर थे, और इनका जो एक्चुअल शासन था वो श्रिंक डिस्ट्रिक्टली, है ना, बिल्कुल सिकुड़ गया था या बहुत कम एरिया में ये रह गए थे ना। तो नाम के लिए सिर्फ मुग़ल राजा थे लेकिन जो एरिया था, है ना, वो इनका बहुत कम हो चुका था, कोई राजा नहीं था। इसीलिए इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इस बैटल में क्या किया था, नवाब के साइड से और लड़ाई क्या है लड़ी थी। आगे दिया है मेड द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी द मास्टर ऑफ इंडिया, और इस बैटल के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वहाँ की या इंडिया की क्या बन गई ना, मास्टर बन गई, या कह सकते हैं इंडिया में रूल कैसे करना है, इंडिया में व्यापार कैसे करना है, इसमें उन्होंने मास्टरी क्या है यहाँ पे हासिल कर ली।
आगे दिया है द बिल्डअप ऑफ सर्कमस्टेंसेस स्टार्टेड टू टेक शेप इन बंगाल इंडिया आफ्टर मार्च ऑफ बैटल ऑफ पलासी, है ना। और ये सब जो कारण थे, है ना, ठीक है, जो परिस्थिति बन रही थी, सर्कमस्टेंसेस बन रही थी, इसी कारण से, है ना, बैटल ऑफ पलासी क्या है ना, ठीक है, या बैटल ऑफ पलासी के बाद, है ना, ये जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रहे थे, इस कारण ही, है ना, आगे फिर लड़ाई क्या है होता है। बैटल ऑफ बक्सर होने का कारण भी यही सब था, है ना, कि बैटल ऑफ पलासी के बाद जो चेंज आ रहा था बंगाल में और किसी न किसी महत्वपूर्ण घटना के होने की जो आशंका थी या परिस्थिति थी, वो क्या है यहाँ पर बन रही थी, है ना। आगे दिया है मीर जाफ़र ऑन हिज थ्रोन। अब देखते हैं आगे की कहानी। तो ये तो था कि बैटल ऑफ बक्सर में क्या क्या होता है कि तीनों लड़ते हैं, हार जाते हैं और पूरी तरीके से जो ब्रिटिशर्स उनका कंट्रोल होता है, पीछे चलते हैं। पीछे कहाँ पे? बैटल ऑफ पलासी के बाद, है ना, कि बैटल ऑफ पलासी में कौन जीतता है? अंग्रेज़ क्या है जीतते हैं। अंग्रेज़ों का साथ देने वाले एक आदमी था, नाम था मीर जाफ़र, है ना। तो क्या होता है, मीर जाफ़र ऑन हिज थ्रोन टू द ब्रिटिश and as such of companies officer continue to force the नवाब of various payments and gifts। तो जब सिराजुद्दौला को राजा से हटाते हैं और वो हार जाता है तो मीर जाफ़र क्या बनता है? बंगाल का नया राजा बनता है। तो लिखा मीर जाफ़र ऑन हिज थ्रोन टू द ब्रिटिश, तो ब्रिटिशर्स इसको गद्दी पे बैठाते हैं। एंड एज सच द कंपनीज ऑफिसर कंटिन्यू टू फोर्स द नवाब फॉर वेरियस पेमेंट एंड गिफ्ट्स, है ना। तो जो यहाँ के लोग थे या जो कंपनी के ऑफिसर थे, ये इनको फोर्स कर रहे थे कि आप क्या करिए, ज़्यादा पैसा दीजिए, गिफ्ट दीजिए। तो इस तरीके से, है ना, नवाब को फोर्स करते। एज अ रिजल्ट द रॉयल ट्रेजरी बिकेम एम्प्टी। इससे क्या हुआ, जो शाही खजाना था, है ना, रॉयल ट्रेजरी थी, वो ख़त्म हो गई। एंड स्टेट हेडेड टूवर्ड्स फाइनेंशियल कोलैप्स। और जो राज्य था बंगाल, जो प्रोविंस था, उसमें क्या हुआ, फाइनेंशियल कोलैप्स होने लग गया। आर्थिक स्थिति क्या है, बहुत कमज़ोर हो गई, कोलैप्स होने लग गया, है ना। द नवाब फेल्ड टू इवन पे सैलरी टू द सोल्जर्स। और इतनी स्थिति ख़राब थी कि नवाब, है ना, क्या है, अपने लोगों को सैलरी या सोल्जर्स को सैलरी भी नहीं दे पा रहा था। तो इस तरीके का, है ना, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इनकी कमज़ोर हो चुकी थी, फाइनेंशियल कोलैप्स हो चुका था। इन सितंबर 1760 मीर कासिम द सन इन लॉ ऑफ द प्रीवियस नवाब वाज मेड द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। अब हुआ क्या, जब ब्रिटिशर्स को लगा कि मीर जाफ़र अब इनके कोई काम का नहीं है, क्योंकि काम तो अच्छे से कर नहीं रहा है, तो इन्होंने सितंबर 1760 में 1760 में मीर कासिम, है ना, जो क्या था, है ना, मीर जाफ़र का दामाद था, है ना, लिखा है 1760 मीर कासिम द सन इन लॉ, है ना। मीर कासिम जो था वो दामाद था, सन इन लॉ था द प्रीवियस नवाब, इसके पहले के नवाब का। तो पहला कौन था? मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र का जो दामाद था मीर कासिम, इसको अब क्या है, बंगाल का नया नवाब बनाया गया। मीर कासिम was an able and vigorous man that then his father in law, है ना। तो जो मीर कासिम था वो बहुत क्या था, सक्षम था, एबल था, एंड विगरस मैन दैट हिज फादर इन लॉ। और अपने फादर इन लॉ या अपने ससुर से, है ना, क्या था, बहुत अधिक जोश से भरा हुआ था। इसके ससुर में, है ना, उस तरीके की काबिलियत नहीं थी या जोश नहीं था कि वो काम कर पाए, है ना। ही ग्रांटेड द जमींदारी ऑफ बर्धमान मिदानपुर एंड चटगांव टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, also paid a large amount of money to the various company officials as reward for their help। तो होता क्या है, ये क्या करता है, 3 शहरों की जी, है ना, जो जमींदारी थी या वहाँ से जो पैसा लेने का जो राइट था वो इनको दे दिया। जगह कौन कौन सा? बर्धमान, मिदानपुर एंड चटगांव, है ना। तो ये तीनों का, है ना, जो जमींदारी था वो इन तीनों को जमींदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। इसके अलावा बहुत बड़ा पैसा, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी क्या क्या इसने कंपनी के ऑफिशियल्स को क्या है, रिवॉर्ड के तौर पर दिया। क्यों रिवॉर्ड के तौर पर दिया? क्योंकि राजा बनने में लोगों ने इनकी सहायता की थी। आफ्टर दिस ही सेट आउट टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री कंडीशन ऑफ हिज प्रोविंस। और इसके बाद इसने क्या किया, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कंडीशन को इम्प्रूव करने का काम क्या है, स्टार्ट किया। या अपना जो बंगाल था इसकी प्रशासनिक और मिलिट्री जो कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश इसने स्टार्ट की। दिस सून टर्न आउट टू बी द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी कारण से, है ना, या इस तरीके के चेंज करने के कारण, क्योंकि इसने धीरे धीरे बंगाल को मजबूत करने की कोशिश क्या स्टार्ट की थी, तो इन्हीं सब कारण से क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नवाब था उसके बीच मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट क्या स्टार्ट होता है। और फिर आगे जा कर के बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है या बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो
देखिए क्या क्या ये कर रहा था जिस कारण है ना, और है ना बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट होता है। तो हुआ देखिए, द मिस यूज ऑफ दस्तक और दिया लाइसेंस फॉर फ्री ट्रेड हैड कंटिन्यू टू टेक प्लेस इन बंगाल। तो हमने इसको पहले भी पढ़ा था कि जो मुग़ल राजा था फ़ारूक सियर है ना, उससे जो इनको क्या मिला था, एक ट्रेड करने के लिए छूट जो मिली थी, जो फरमान मिला था, दस्तक मिला था, इसका ये लोग क्या कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे। और इस लाइसेंस का है ना ठीक है कंटिन्यू ये मिसयूज क्या है बंगाल में कर रहे थे। टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन द नवाब एबॉलिश द ड्यूटी ऑन इंटरनल ट्रेड इन बंगाल इन 1763। अब नवाब को इससे प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने 1763 में क्या किया, एक नया रूल क्या है ला दिया है ना। क्या रूल है, टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से छुटकारा पाने के लिए क्या किया उसने, नवाब एबॉलिश द ड्यूटीज़, नवाब ने क्या किया, ख़त्म कर दिया। क्या ख़त्म कर दिया, ड्यूटीज़ ऑन इंटरनल ट्रेड, जो टैक्स लगता था, जो शुल्क लगता था इंटरनल ट्रेड इन बंगाल, बंगाल के अंदर जो सामानों को ले जाने लाने के लिए जो टैक्स लगता था, उसको ही नवाब ने क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी। कब, 1763 में। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस इवन द इंडियन मर्चेंट्स वेयर एक्सटिम्ड फ्रॉम ऑल ड्यूटीज़ है ना। इससे क्या हुआ है, ठीक है, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनको क्या है छूट क्या है मिली, क्योंकि पहले छूट किसको थी, सिर्फ अंग्रेज़ों को थी, लेकिन इससे क्या हुआ, जो इंडियन मर्चेंट्स थे या ट्रेडर्स थे ना, ठीक है, उनको भी क्या है छूट क्या है मिल गई। नाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ऑफिसर्स कुड नॉट सेल द दस्तक टू हिंदू मर्चेंट्स है ना। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब उनके दस्तक की ज़रूरत या उनके फरमान की या लाइसेंस की ज़रूरत इंडियन मर्चेंट्स को अब थी ही नहीं। तो होता क्या था, ये अपने जो इनका लाइसेंस था इसको क्या करते थे, या इसके थ्रू है ना भारतीयों से पैसा लेते थे कि आप हमको क्या अपना सामान बेच दीजिए है ना, और हमको इतना पैसा दे दीजिए जिससे आप सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएंगे है ना। तो इस तरीके से कुछ पैसा ले लेते थे। तो ये जो तरीका था ये इनका ख़त्म क्या है हो गया। तो जो अपना लाइसेंस था जिसको है ना बेच कर पैसा लेते थे है ना, इस सिस्टम को ही क्या कर दिया इसने ख़त्म क्या है कर दिया है ना। तो वही लिखा है, नाउ द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी एंड द ऑफिसर्स कुड नॉट सेल द दस्तक टू हिंदू मर्चेंट्स, क्योंकि हिंदू मर्चेंट को सामान बेचना पड़ता था, तो सामान बेचने के लिए तो परमिशन लेना पड़ता था, पैसा पटाना पड़ता था। तो जो राजा था उसने क्या कर दिया, मीर कासिम ने टैक्स फ्री ही कर दिया है ना, कि आप अंदर में या बंगाल के अंदर जो सेल होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा देखिए पॉइंट दिया है, मीर कासिम शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इंक्रीजिंग ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ बंगाल। तो क्या बोला, मीर कासिम शिफ्टेड हिज कैपिटल, उसने अपनी राजधानी चेंज की, कहाँ से कहाँ ले गया, पहले राजधानी थी मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से चेंज कहाँ कर दिया इसने, मुंगेर। तो लिखा है टू मुंगेर इन ऑर्डर टू कर्टेल द इंक्रीजिंग ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ बंगाल। और क्यों इसने है ना बदल दी है ना, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसका इंटरफेरेंस, उनका प्रभाव जो था वो पॉलिटिकल, जो बंगाल का पॉलिटिकल सिचुएशन था, जो पॉलिटिकल लाइफ थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ये ब्रिटिशर्स करते थे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए है ना इसने क्या कर दिया, या इससे दूर जाने के लिए इसने अपनी राजधानी को क्या कर दिया, यहाँ से चेंज कर दिया, स्थानांतरित क्या है कर दिया। तो वही लिखा ऑर्डर टू कर्टेल, छुटकारा पाया, कैसे छुटकारा पाया, तो राजधानी को चेंज करके। अब चेंज क्यों किया, क्योंकि इंटरफेरेंस जो ब्रिटिशर्स का था वो बंगाल में बहुत ज़्यादा था। मुंगेर वाज एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम कैलकाता द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर। तो वहाँ क्यों ले गया, क्योंकि मुंगेर जो था वो डिस्टेंस क्या है उसका दूर था कलकत्ता से है ना, और जो कलकत्ता था एक्चुअल में वो मेन सेंटर बन गया था ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिश का जो मेन सेंटर था, पावर सेंटर था, तो वहाँ से इसने राजधानी अपनी क्या कर दी, दूर कर दी। दिस एनॉयड द ब्रिटिश कंपनी ऑफिसर्स, और इससे जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत नाराज़ क्या है हुए। मोर एवर मीर कासिम ऑल्सो गॉट अ न्यू कैपिटल फोर्टिफाइड एंड सेटअप अ फैक्ट्री देयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म एंड वेपन्स। अब इसने क्या किया, नया कैपिटल बना लिया, उसमें है ना किलेबंदी करना स्टार्ट किया, इसके अलावा फैक्ट्री भी डेवलप की जहाँ पर वो क्या है बहुत सारे वेपन्स है ना बना रहा था, बहुत सारे है ना हथियारों को वो बना रहा था। ही ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी ऑफ 40,000 एफिशिएंट सोल्जर्स ट्रेंड ऑन यूरोपियन मॉडल फॉर सेफ गार्डिंग द कैपिटल। इसके अलावा 40,000 जो सोल्जर्स थे उनको
यूरोपियन मॉडल के आधार पर कि यूरोपियन जो है वो कैसे लड़ते हैं उस आधार पर ट्रेनिंग दे रहा था, जिससे कि वो अपने कैपिटल को बचा पाएँ, सेव कर पाएँ। ऑल दिज मूव्स और मीर कासिम एक्सपोज्ड हिज एम्बिशियस टू दी ब्रिटिशर्स, और ये सब जो ये कर रहा था इससे जो ब्रिटिशर्स थे उनको पता चल गया कि ये बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है, एम्बिशियस आदमी है, और ये हमको यहाँ पर टिकने नहीं देगा, है ना। तो इस तरीके की हरकत जो मीर कासिम कर रहा था या अपने आप को जो मजबूत कर रहा था, उसने क्या कर दिया, इसको ब्रिटिशर्स के सामने एक्सपोज क्या है कर दिया। आगे दिया द ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न ऑफेंसिव एंड अंडर इलीस अ ट्रूप अटैक द नवाब आर्मी एट पटना। तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको बहुत अपमानजनक लगा, ऑफेंसिव है ना, बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, एंड अंडर एलिस अ ट्रूप, उसने एक आदमी था एलिस, है ना, उसने क्या किया, सेना की एक टुकड़ी ली, अ ट्रूप अटैक्ड द नवाब आर्मी एट पटना। तो एक सेना की टुकड़ी के साथ पटना में जो नवाब की आर्मी थी अटैक किया। ब्रिटिश ट्रूप वाज डिफीटेड एंड अ नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वेर इम्प्रिज्ड बाय द नवाब। तो क्या हुआ, जो सेना थी उसको हरा दिया नवाब ने, और बहुत सारे सोल्जर्स को कैद भी क्या है कर लिया, है ना, इम्प्रिज्ड बाय द नवाब, है ना, तो कैद क्या है नवाब के द्वारा किया गया। हाउ एवर लेटर द ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर मेजर एडम्स डिफीटेड द नवाब्स आर्मी। इसके बाद क्या हुआ, फिर एक सेना गई, इसका जो लीडर था वो कौन था, एडम्स था। इसने नवाब की सेना को क्या कर दिया है, ठीक है, हरा दिया। तो नवाब्स आर्मी एट वेरियस प्लेस इन द रीजन, है ना, तो बाद में है ना इसकी सेना को हराए। मीर कासिम रिटेलिएटेड बाय ऑर्डरिंग द मस्क्यूरी ऑफ द ब्रिटिश प्रिजनर्स एट पटना। इससे मीर कासिम क्या हुआ है, ठीक है, रिटेलिएट हो गया, उसने भी जवाबी कार्रवाई की और क्या कर दिया उसने, मिस्क्यूर ऑफ ब्रिटिश प्रिजनर्स एट पटना। तो जो ब्रिटिश लोगों को उसने रखा था उनको मारा, उनके साथ है ना गलत बर्ताव हुआ, तो मर्ची ना नरसंहार हुआ, और ब्रिटिश प्रिजनर्स को क्या किया गया, पटना का जो कैद खाना था जहाँ पर अर्ली में उसने हरा करके कैद किया था प्रिजनर्स को, उसको है ना इन्होंने क्या किया, मारने का काम क्या है मीर कासिम ने भी किया। तो इस तरीके से दोनों ओर से लड़ाइयाँ क्या है हो रही थी, और फिर अंत में है ना क्या हो गया। तो ये सब तो सर्कमस्टेंसेस थे कि किस कारण से बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था। तो ये सब 3 इसमें पॉइंट थे, कारण थे कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, है ना, और फिर है ना यही बढ़ा, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर क्या है होता है, और इसमें क्या होता है, अंग्रेज जीतते हैं और पूरी तरीके से इंडिया को कैप्चर क्या है कर लेते हैं। तो इस तरीके से बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे इसमें अलायंस बिटवीन नवाब मीर कासिम सुजाउद्दौला एंड द मुगल एम्पायर, अब कैसे ये लोग साथ में मिलकर के तीनों लड़े थे और कैसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।